जी हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव ने ये कहा है कि इंडिया को अमेरिका और ईरान के दरमियान जो टॉक्स हैं वो करवानी चाहिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई है। वो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान इस्टेब्लिश कर रहा है डायलॉग बिटवीन यूएस एंड ईरान, अर्जेंट प्रॉब्लम रिजॉल्व हों, लेकिन अगर उन्हें लॉन्ग टर्म मीडिएटर चाहिए तो वो रोल इंडिया प्ले कर सकता है। इसकी क्या वजह है, वो क्यों उन्होंने ये बात की है, और इंडिया कैसे लॉन्ग टर्म मीडिएटर हो सकता है। वो ये कहना चाह रहे हैं, यू नो व्हाट आई गॉट हिम फ्रॉम उनकी जो ऑब्जर्वेशन जो जो मेरे सामने आई है वो ये है। वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क नहीं है, इसकी स्ट्रॉनमी इकॉनमी मजबूत नहीं है, और ये रोल जो प्ले कर रहा है ये शॉर्ट टर्म रोल है, लॉन्ग टर्म रोल पाकिस्तान प्ले नहीं कर रहा, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान के रिसोर्सेज, बिकॉज ऑफ वट एवर थिंग वट ही इज सेइंग। दूसरी तरफ क्या है कि जो रशिया है वो ये देख रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी भी अच्छी है, अफोर्ड भी बहुत सारी चीजें कर सकता है इसका, और उन्होंने कहा जी वास्ट डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस एंड इंटरनेशनल स्टैंडिंग। यानी कि रशियंस कह रहे हैं कि उनका डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस भी है और इंटरनेशनल स्टैंडिंग है। पाकिस्तान की इंटरनेशनल स्टैंडिंग नहीं है, इंडियंस की इंटरनेशनल स्टैंडिंग है। मैं रशियन फॉरेन मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं कि अगर इंडिया की इंटरनेशनल स्टैंडिंग है तो इंडिया का क्या व्यू है पैलेस्टाइन इशू के ऊपर। वो टू स्टेट सोल्यूशन की तो बात करते हैं, लेकिन जो कुछ इजराइल की अप्रोच रही है पैलेस्टाइन के हवाले से उसके बारे में उन्होंने क्या, उनकी क्या इंटरनेशनल स्टैंडिंग है। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जाके नेतन्याहू से मिल के आते हैं, जबकि कोई भी नहीं मिलता नेतन्याहू से, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट। एक सवाल है, जस्ट एक फॉर माय एक समझने के लिए। तो क्या इंटरनेशनल स्टैंडिंग है, जो उनकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग थी अमेरिका के सामने, इस वक्त इंडिया की क्या इंटरनेशनल स्टैंडिंग है। इंडिया इज अ बिग प्लेयर, इंडिया हैज अ बिग इकोनॉमी, इंडिया हैज अ बिग मार्केट, इंडिया हैज द कैपेबिलिटी, उनके पास कैपेबिलिटीज हैं। बट द क्वेश्चन इज कि क्या वो इंडिपेंडेंटली बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे चाइना कर सकता है, जैसे रशिया कर सकता है। रशिया की तो चलो इंटरनेशनल स्टैंडिंग नजर आती है कि वो सैंक्शंस के बावजूद सरवाइव कर रहा है, उसको परवाह कोई नहीं है, वो डिपेंडेंट ही नहीं है किसी के ऊपर। उसने जैसी तैसी अपनी टेक्नोलॉजी भी इस्टेब्लिश कर ली है, उसने अपना सारा कुछ कर लिया हुआ है। तो आई गॉट द पॉइंट, उनकी बात में बड़ा वजन इस सेंस में है। लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडिंग कैसे आती है और क्या होती है। G7 में इनविटेशन से इंटरनेशनल स्टैंडिंग मिलती है, बिल्कुल मिलती होगी, लेकिन वे डज इंडिया स्टैंड इन चाइना के साथ कहां पे, फॉर एग्जाम्पल डज चाइना ट्रस्ट इंडिया, एक सवाल है। जो पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट ईरान है, डज ईरान ट्रस्ट इंडिया, ये सवाल का जवाब दे दें। द रीजन इज कि पाकिस्तान, इंडिया ने तो ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है उसको कंडेम नहीं किया, जो ईरान ने जीसीसी पे हमले किए हैं उसको उन्होंने कंडेम किया हुआ। तो स्टैंडिंग कैसे हुई। लैवरॉफ से ये सवाल पूछना चाहिए कि बिल्कुल ठीक हो गया, इंडिया इज लाइक इज अ बिग प्लेयर, लेकिन जो दोनों पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज के साथ क्या मसला है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहती है कि जनाब ये हमें अब्यूज करते हैं, इन्होंने H1B में अब्यूज किया है, इन्होंने हमारे जो है वो टैरिफ्स हैं, ये रशिया से तेल खरीदते हैं। अब क्योंकि इंडिया रशिया से तेल खरीदता है तो इंडिया ने तो, रशिया ने तो लॉबिंग करनी करनी है। और दूसरी बात, रशिया की लॉबिंग, और दूसरी बात वो आए हुए थे वहां पे, उन्होंने कहा कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना भाई, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अच्छा, अब मुझे इस चीज को बड़े केयरफुली समझना है कि जी हम तो, पाकिस्तान लॉन्ग टर्म मीडिएटर नहीं है भाई। इट डिपेंड्स ऑन द पार्टीज। अगर अमेरिकन पाकिस्तान पे ट्रस्ट करते हैं, ईरानी पाकिस्तान पे ट्रस्ट करते हैं, तो इंटरनेशनल स्टैंडिंग और किसे कहते हैं आप। आपकी पोजीशन एज ए निगोशिएटर मस्ट बी endorsed बाय द पार्टीज, दैट्स इट। अब रशिया ने तो पाकिस्तान को इंडोर्स नहीं करना कि करना है,
अब किसी और मुल्क ने तो हमें इंडोर्स नहीं करना, हमें इंडोर्स करना यूएई तो नहीं करेगा। यूएई, इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं यूएई के साथ, जिसके ऊपर ईरान ने सबसे ज्यादा मिसाइल्स मारे, तकरीबन 2800 के करीब प्रोजेक्टाइल्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स, व्हाटएवर। 1800 के करीब इजराइल पे भी मारे। इंडिया दोनों के स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, बेस्ट फ्रेंड है। तो डू यू थिंक इंडिया कैन प्ले, इंडिया हैज एन स्टैंडिंग विद द इरानियंस? मतलब मुझे इस पे आई नीड टू कमेंट फर्दर ऑन दिस? क्या मुझे इसके ऊपर मजीद कमेंट करना चाहिए इस बात के ऊपर कि 2800, यानी कि आयतुल्ला खामनाई फॉर एग्जांपल, इस पे भी इनको लेवरॉव साहब को बताऊं कि द मोमेंट आयतुल्ला खामनाई वाज असैसिनेटेड, क्या इन्होंने, इंडियंस ने उसको अफसोस किया था ईरान के साथ? बताएं ना, ये लेवरॉव साहब से पूछना चाहिए। तो अगर अफसोस नहीं किया, नेशनल लेवल पे स्टेटमेंट जारी नहीं की, तो मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दें कि फिर कैसे स्टैंडिंग होगी इंडिया की ईरान के सामने। और अमेरिका पे आ जाए, अमेरिका का मैंने बताया, वो कहते हैं जी H1B, वो कहते हैं जी रशिया से तेल लेते हैं, ये तो इंडिया ने रशिया से तेल लेता है और इस तेल की वजह से मामलात खराब हैं, इस तेल की वजह से मामलात जो हैं वो खराब है। दिस इज व्हाट आई सी, दैट्स व्हाट आई रियलाइज। ठीक है, मुझे ये चीज जो है वो ऑब्वियसली समझनी है, देखनी है, एक्सप्लेन करनी है कि भाई ये क्या हो रहा है और किस सेंस में ये चीजें जा रही हैं। एंड आई एम वेरी अपसेट टू सी दिस कि ये किस तरह चीजों को ये कर रहे हैं। अब वो, क्योंकि रशियंस भी समझते हैं कि चीजें उस तरह नहीं चल रही। देखें रशिया अपनी, अब रशिया की क्या जॉब है? रशिया की है टू कीप इंडिया इन इट्स फोल्ड, टू कीप इंडिया इन इट्स फोल्ड। क्या रशिया ये कर पाएगा? क्या रशिया ये कर पाएगा? मिसाल के तौर पे लेवरॉव साहब ने ये कह दिया है कि हम चाहते हैं कि रशिया इंडिया चाइना डायलॉग स्टार्ट होना चाहिए, ये ट्राइलैटरल। वो कहते हैं कि ये बड़ी लॉजिकल है कि हम रशिया इंडिया चाइना ट्राइलैटरल मीटिंग स्टार्ट करें, लेकिन पिछले 5 सालों में कुछ भी नहीं हुआ। ये मैं सुनाता हूँ आपको, इन्होंने करा। An entity that was initiated by my great predecessor, Foreign Minister and Prime Minister Primakov, as early as in 1998, I believe. And up until recently, while there were some 20 ministerial meetings within this format. However, within the last 5 years, there were no bilaterals or trilaterals. There was COVID pandemic, then a border conflict between India and China. I believe that it would only be logical to resume such ministerial meetings between Russia, India, and China. I remember that we had a very constructive dialogue within this format. Besides So वो कहते हैं जी हमारा तो बड़ा जबरदस्त था। अब ये जो ट्राइका है, रिक जिसे आप बोलते हैं, इसकी लास्ट लीडर्स समिट जो थी वो G20 के ओसाका में हुई थी 2019 में। फिर फ्रीज आ गया, गलवान वैली का बॉर्डर क्लैश आ गया इंडिया और चाइना का। ठीक है जी, कोविड डिस्ट्रप्शन, दिस दैट। इंडिया इस ब्लॉक में जाता है अगर फॉर एग्जांपल रिक में जाता है, तो आप इमेजिन करें कि व्हाट विल बी अमेरिकन पोजीशन, व्हाट विल बी द अमेरिकन पोजीशन। चाइना की पोजीशन ये है, वो क्या कहता है? वो कहता है जी हम सपोर्ट करते हैं इस इनिशिएटिव को। क्या कहता है? हम इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हैं। चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो एम्फसाइज करती है किस चीज को? क्या हम इसको करते हैं? इंडिया बड़ा कॉशियस है, इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है वो परेशान हो जाएगी ये देख के और ये सुन के भी। रशिया को भी अच्छा लगेगा, रशिया अपनी आइसोलेशन चाहता है, अमेरिका, इंडिया, चाइना चाहता है कि अमेरिका का जितना भी इन्होंने इंडो पैसिफिक में जो ब्लॉक बनाए थे, मैं उस ब्लॉक की ऐसी तैसी फेर दूं। मैं कहूँगा ओ प्याज है तोड़ा कॉर्ड,
जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग था। वैसे तो अमेरिकन ने उसको वैसे ही डिस्कार्ड कर दिया, खुद ही डिस्कार्ड कर दिया। वो कहते हैं ये ले आपका ये मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। समझ रहे हैं बात? तो ये जो रशिया इंडिया चाइना की सारी जो गेम है ना, ये जो फॉर्मेट है, ये 20 दफा मिनिस्टर लेवल पे मीटिंग हो चुकी हुई है। और ये ट्राइलैटरल कोऑपरेशन जो है 1990s में इन्होंने इंस्टीट्यूशन देखा था, फिर 2002 में इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, 2005 में अमेरिकन घुस गए और इंडियंस इससे गायब हो गए, सारी बात है। क्योंकि देखें मुझे बात बताएं, चाइना और इंडिया के दरमियान जो मिसट्रस्ट है ना, दैट इज वेरी डीप रूटेड मिसट्रस्ट है, एंड दैट्स नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। रशिया चाइना कंफर्टेबल है, रशिया इंडिया भी कंफर्टेबल है। इस ट्रायंगल में इंडिया चाइना का जो प्रॉब्लम है वो कहीं सॉल्व नहीं होने वाली, क्योंकि इंडिया को मसला ये है कि इंडिया एट वन पॉइंट वांट्स अमेरिकन एक्सेस टू अमेरिकन टेक्नोलॉजी। इंडियंस क्या कहते हैं? इंडियंस कहते हैं हम तो चाइनीज टेक्नोलॉजी को नजदीक नहीं आने देंगे, हम तो चाइनीज को नजदीक नहीं आने देंगे, हम तो उनको वो ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। समझ रहे हैं बात को? वो कहते हैं हम तो ये नहीं करेंगे, वो नहीं, हम तो इस टेक्नोलॉजी को नजदीक नहीं आने देते। वो क्यों नहीं आने देना चाहते? बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि ये टेक्नोलॉजी इज नॉट गुड फॉर अस, हमें तो अमेरिकन टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि वो तो अपना सारा कुछ एक्सपोर्ट अमेरिका को करते हैं ना। चाइना को तो आप एक्सपोर्ट ही कुछ नहीं कर सकते, चाइना से तो उल्टा 125 अरब डॉलर की ट्रेड है, 100 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट करते हैं, तो चाइना को क्या बेचना है इन्होंने? और हम जरा सी ये अमेरिका के चाइना के करीब होंगे, अमेरिकन पाबंदियां लगा देंगे। तो ये अगर ऐसी चीज हुई भी तो ये मेरा ख्याल है कोई एक आधा मोमेंटम रखेंगे, एक आधी ओपनिंग रखेंगे, लेकिन कोई लंबी चौड़ी जो चीज है मुझे नहीं लगता वो करेंगे। और इस चीज को that's what I see, that's what I realize। मेरी ये असेसमेंट है, इससे ज़्यादा उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। रशिया ये कहता है पेंडेमिक मसला है, लेकिन रशिया से देखिए अमेरिकन ने इंडियंस को पीछे कर लिया कि आपने रशिया से तेल नहीं लेना। रशियंस कहते रहे नहीं वो बड़ी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी दिखा रहे हैं, लेकिन इंडियंस के लिए मसला बन गया था। और वो अगले दिन जो आरएसएस के जो फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी हैं राम माधव ने वो हडसन इंस्टीट्यूट में माना कि आपके कहने पे तो हमने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया, और दसो की करिए इसे, और क्या करें कि हम अमेरिका के करीब हो जाएं, और क्या करें कि अमेरिका के करीब हो जाएं? वे सारा सवाल, ये है सवाल। ठीक है, मैं तो इस चीज को, वो सारी बात है वो समझ रहे हैं और समझना चाहते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स इस सेंस में कि किस तरह चीज़ें चलेंगी और किस तरह वो फ्यूचर बनेगा। मैं तो इसको जब स्टडी करता हूँ तो मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि इंडिया अपना मुस्तकबिल अमेरिका के साथ देखता है, वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ देखता है, चाइना के साथ उनका मिसट्रस्ट है। जो जयशंकर साहब ने कहा था कि शुड आई पिक फाइट विद द बिगर इकोनॉमी, हाँ क्या मैं बड़ी इकोनॉमी से जंग शुरू कर लूँ, वो जो उनके गले पड़ा हुआ है जयशंकर के, तो उससे ये पता चलता है कि ही इज़ नॉट, वो चीज़ों को उस फ्रेमवर्क में या उस एंगल से नहीं देखते जिस एंगल से शायद एक स्टेट्समैन को या वो करनी चाहिए। ठीक है, अगर ये हो जाता तो इट वुड हैव बीन वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती थी मेरे ख्याल। हम तो इसको देखना चाहते हैं, हम तो इसको बिल्कुल देखना चाहते हैं कि क्या किस तरह क्या चीज़ जो है वो डेवलप होगी और क्या चीज़ बनेगी। लेकिन वक़्त आने भी पता चलेगा कि क्या है और क्या नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, और वो ये है कि कहीं ना कहीं पे जो लीडरशिप है इन इंडिया, वो अपनी मल्टी अलाइनमेंट रखना चाहते हैं, बट
इट विल कम विद कॉस्ट, क्योंकि अब अमेरिकन ने भी अपनी तलवारें निकाल ली हैं। वो कहते हैं सॉरी फाइन, वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ, हम अलाउ नहीं करेंगे हम इंडियंस को कि वो ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी करें। हम अगर इंडिया को इतना कुछ देते रहे और वो आज इंडिया हमारे साथ इतना टफ टाइम है, रशिया से पीछे नहीं हटता या वो नहीं करता जो हम उसको कहते हैं, तो कल जब इंडिया इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो जाएगा तो ये तो हमें और आंखें दिखाएंगे। सो लेट देम बी द वे दे आर, कारोबार करें इनके साथ बस, वो वाली गेम एटलीस्ट रिपब्लिकन पार्टी और ट्रम्प साहब के दौर में तो नज़र आती है। डेमोक्रेट्स इसका क्या रिव्यू करते हैं, टाइम विल टेल।